ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट ऑन राम के मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन, वो किसी भी तरह का बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसमें हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे। स्टार्ट करना, देखिए इसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए यहां पर क्या करेंगे, मैंने अभी बताया यूजिंग माइनस ए टू ए स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ले रहा हूं, दैट इज एफ एक्स और डी एक्स। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस 0 टू ए। देखिए यहां पे माइनस ए टू ए है, यही होना चाहिए। उसके बाद 0 टू ए मैंने इसको ट्वाइस कर दिया और यहां पे क्या आ जाएगा, माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी एफ एक्स और dx, बट कंडीशन इज देयर। क्या कंडीशन होगी फर्स्ट केस में, दिस इज द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है माय डियर स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट केस में क्या है, इफ फंक्शन, ओके, देन व्हाट विल हैपन, देन क्या होना चाहिए, f माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स। ये कंडीशन होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। यू मस्ट हैव टू सी इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन और मैं इस फंक्शन को भी बताऊंगा अभी, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा हूं। x को केवल माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है और यदि f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स आ जाती है द फंक्शन इज इवन। सेकंड केस देखिए ओड फंक्शन, इसमें ओड फंक्शन भी आएगा। ओड फंक्शन क्या होगा, इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन। ओड फंक्शन क्या करेंगे भाई, ओड फंक्शन में क्या होना चाहिए, ओड फंक्शन में होना चाहिए, यू मस्ट हैव टू सी एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू माइनस एफ एक्स। देखिए दोनों में इवन फंक्शन होगा तो एफ एक्स की एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स। और फंक्शन होगा तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एफ एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके। इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा क्योंकि हमारे पास क्या है, दिस इज द ओड फंक्शन, लेकिन ओड फंक्शन है या नहीं है हम तो ऐसे तो नहीं जानते। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, देन वी विल सी वेदर इट इज द ओड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें सेकंड केस की वैल्यू ही चल रही है यहां पर, माइनस ए टू ए एफ एक्स और डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या बताया मैंने, 0 कब होगी, इसकी वैल्यू कब होगी 0, इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन, ओड फंक्शन, दैट विल बी ओड फंक्शन, ओके। ओड फंक्शन होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखिए इसकी वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास में, ये तो ओड फंक्शन आ गया ना, मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा इसमें, देखिए ये दोनों कंडीशन में इसमें हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, दैट विल बी साइन टू द पावर 7x, ओके। और साइन टू द पावर, साइन एक्स टू द पावर 7 भी कर सकते हैं इसको, लेकिन क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स। माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, देखिए एफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, दैट विल बी, देखिए यहां पे मैं एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखूंगा, माइनस एक्स, ठीक है, टू द पावर 7। यहां पे क्या होता है, देखिए साइन माइनस साइन एक्स टू द पावर 7, साइन माइनस थीटा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन थीटा, ओके। ये कंडीशन याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या आ गया, माइनस साइन एक्स टू द पावर 7, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन टू द पावर 7x, मतलब माइनस एफ एक्स। क्योंकि देखिए मैंने एज्यूम किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन टू द पावर 7x, दिस वन, ठीक है। तो इसके स्थान पे हमने क्या रखा, माइनस एफ एक्स। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, देखिए ये आ गई मेरे पास में, कंडीशन आ गई, एफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो फंक्शन कैसा आ गया, ओड फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन कैसा आ गया, एफ एक्स इज ओड, एफ एक्स इज ओड फंक्शन, ठीक है। जब मेरे पास ओड फंक्शन आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। चलिए ये फंक्शन तो ओड आ गया ना, अब इसकी वैल्यू देख लिए, सॉल्यूशन इसका क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 7x और dx। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। विदाउट इवेल्युएटिंग, केवल सबसे पहले यू विल हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ओड, उसकी कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, ओके, देन इमीडिएटली यू विल गेट द सॉल्यूशन। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द फंक्शन इज ओड देन व्हाट विल बी द
इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या है देखो, यहां पे मैं अब चेक करूंगा, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, ठीक है। इससे मैं रिप्लेस करूंगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहीं पर एज्यूम कर लेता हूं, लेट एफ एक्स विल बी इक्वल टू साइन टू द पावर 2x, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज साइन टू द पावर 2x। 2 तो इवन है ना, पावर तो इवन है ना। चलिए अब तो एफ एक्स की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ गई, साइन माइनस एक्स। और साइन माइनस एक्स के लिए मैंने अभी अभी बताया माय डियर स्टूडेंट, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन एक्स टू द पावर 2, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है। और यहां पे क्या आ गया, -1 टू द पावर 2, दैट विल बी पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो उसी तरह से यहां पे क्या आ गया, देखिए यहां पे आ गया मेरे पास में साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स क्या जूम किया मैंने, देखो यहां पर एफ एक्स, मतलब क्या आ गया, देखिए यू विल हैव टू सी द कंडीशन, f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, आ गया ना। इसका मतलब एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन। सो एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन। और जब इवन आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अभी अभी प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने यहां पर, देखिए उसको मैं यूज करूंगा अभी यहां पर, यूजिंग -a to a एफ एक्स और dx, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स और dx। ये प्रॉपर्टी होगी व्हेन इफ एफ एक्स इज इवन। एफ एक्स यदि इवन फंक्शन है, देन यू विल हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी इवन फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो मुझे बता दीजिए जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इवन फंक्शन आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स dx। मैंने बताया ना, ध्यान दीजिए आप लोग, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखिए प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, और फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, इवन फंक्शन। और जब इवन फंक्शन होगा तो ये प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, ठीक है। और लिमिट क्या होनी चाहिए, -a to a, दैट शुड बी द लिमिट, ठीक है। लेकिन अब तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब मुझे बता दीजिए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ओके माय डियर स्टूडेंट। अब इसको मैं यूज करूंगा, देखिए यूजिंग साइन स्क्वायर एक्स, ये तो फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला है इसका। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं सारी याद कर लेना है, तभी जाकर के ये क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इट, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये है। अब इसके स्थान पे मैं ये पुट अप कर देता हूं, देखो क्या हो जाएगा, देखिए 2 बाई 2, इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूं। अब देखिए क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। और ये आ गया 1 माइनस कोस 2x और dx, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू मैंने पुट अप कर दी, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 को मैंने बाहर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी, सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। देखिए यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x अपॉन 2, ओके। लेट अस टेक द लिमिट। अब देखिए सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे हम लोग, दैट विल बी पाई बाई 2, ओके। देखिए अपर लिमिट माइनस, देखिए 1/2 को मैं यहां ले लेता हूं sin 2, और x की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2। देखिए अपर लिमिट ले ली मैंने अपने बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके। तो क्या होगी, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में फिर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे ना, 0 माइनस साइन 2 और इंटू 0 अपॉन 2। देखिए ये कंडीशन आ गई मेरे पास में, ये अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट दोनों ले ली मैंने, ठीक है। यू विल हैव टू सी, यू विल हैव टू सी द कंडीशन। माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक चीज याद रखेंगे, इसकी वैल्यू तो 0 होगी, बिकॉज साइन 2 इंटू 0 मीन साइन 0 मीन्स 0, ओके। एक चीज याद रखना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखिए पाई बाई 2 और -1/2, और साइन पाई आ गया मेरे पास में। साइन पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना, दैट इज इक्वल टू 0,
वो कैसे होती है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए साइन पाई इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री को ब्रेक कर दीजिए, साइन 90 प्लस 90 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना। और ये क्या हो गया? कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, हमेशा याद रखना, भूल मत जाना इसको, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? देखिए पाई बाई 2 माइनस 1/2 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 2 आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई माय डियर स्टूडेंट माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स dx दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को माय डियर स्टूडेंट भूल, डोंट फॉरगेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के और भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसी तरह का रिलेटेड विद द डेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसको, यू विल हैव टू सी, इसको एज्यूम कर लेता हूं, सपोज लेट आई इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। और इसमें क्या करूंगा? देखिए पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। अब मैं यहां पे देखिए इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, कोटेक्स, कोटेक्स किसके इक्वल होता है? कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, क्योंकि रूट में है तो इसलिए रूट लगाना बहुत जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये किसके इक्वल आ गया? पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ठीक है। और इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा? देखो यहां पर रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स और dx, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट साइन एक्स है तो ये न्यूमरेटर में ले लेते हैं हम लोग, इट विल बी इन द न्यूमरेटर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास में। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने एज्यूम किया है और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजीएस्ट वे में बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, ओके। ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें क्या आ गया, अब मैं क्या करूंगा? यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन दिया है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसमें यूज करूंगा यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी ए टू बी, ठीक है। ए टू बी एफ एक्स और dx इट विल बी इक्वल टू ए टू बी, दोनों का सम कर दीजिए, ठीक है, एफ ए प्लस बी और माइनस एक्स। देखिए यहां पर फिर से देख लीजिए, दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम करके और जो यहां पे वेरिएबल है एक्स उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस दैट इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पे यूज करता हूं, देखिए चलिए क्या हो जाएगा। ये बहुत, मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए आप लोग। ए की वैल्यू तो पाई बाई 6 है और यहां पर क्या है? पाई बाई 3, ठीक है। और उसके बाद क्या करूं? देखो इसमें यूज करूंगा मैं साइन, रूट साइन, साइन क्या है? पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 और माइनस एक्स, यही बताया ना मैंने अभी, यही तो बताया आपको, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहां पे क्या है? रूट साइन एक्स, साइन पाई बाई 6 और पाई बाई 3 ले लीजिए, पहले कुछ भी ले लीजिए, पाई बाई 6 और माइनस एक्स, ठीक है। और प्लस फिर यहां पर आगे क्या होगा? कोस रूट पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 और माइनस एक्स और dx। देख लीजिए, सी हियर, देखिए कंडीशन मैंने ये कंडीशन अप्लाई की है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, दोनों लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम, उसमें से x को माइनस कर दिया। माय डियर स्टूडेंट एक चीज देखिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, पाई बाई 6 और पाई बाई 3, इनका एलसीएम क्या होगा? 6, और यहाँ पे पाई और प्लस 2 पाई, इट विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 6, दैट इज पाई बाई 2। यानी कि इन दोनों का सम कितना हो गया? पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। वो मैंने लिख दिया, देखिए एज ए रफ कैलकुलेशन। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट? देखिए पाई बाई 6 और पाई बाई 3, ठीक है। यहां देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ध्यान दीजिए, इट विल बी इक्वल टू रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और यहां पर प्लस कोस पाई बाई 2 और माइनस एक्स। माय डियर स्टूडेंट बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए साइन 90 माइनस थीटा दैट विल बी कोस थीटा पाई बाई 3, ध्यान दीजिए, इट विल बी इक्वल टू कोस एक्स। मैंने बताया ना साइन 90 माइनस थीटा दैट विल बी कोस थीटा, डिवाइडेड बाई यहां पर भी देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, रूट कोस थीटा मींस कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और dx। इक्वेशन नंबर 2।
बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, बिल्कुल सेम, ठीक है, और इजीएस्ट वे में बता रहा हूं, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन ये होगी और एक ही होगी, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। देखिए क्या हो जाएगा, एक तो आई ये होगा, एक ही आई होगा, 2i हो गया ना, 2i, लेफ्ट साइड में तो 2i हो गया, और इसमें सबसे पहले ये रखेंगे, देखिए π/6 2 π/3। ध्यान दीजिए कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहां पे अगर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहां पर भी सेम थिंग, रूट साइन एक्स और प्लस रूट कोस एक्स और डीएक्स, और प्लस सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, इसकी भी राइट हैंड साइड यहां पे लिख लेते हैं, π/3 रूट कोस एक्स अपॉन रूट, देखिए कोस एक्स आप लिख लीजिए, रूट साइन एक्स और रूट कोस एक्स, बोथ द थिंग्स आर सेम, और डीएक्स। देखिए यहां पर रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, अब इसको पहले लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिए, दैट विल बी द सेम थिंग, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी इक्वल टू, देखिए π/6 2 π/3, ओके, तो क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, दोनों को ऐड किया ना हमने, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जो कि सेम है डिनोमिनेटर, याद रखना, साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डीएक्स। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो π/6 लिमिट टू π/3 और dx, ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए इसमें इट विल बी इक्वल टू x और π/6 टू द पावर π/3, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे ना, π/3 और माइनस π/6 बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके। सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताइए, एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम विल बी 6 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी 2π और माइनस π, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, π/6, π/6 आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसकी वैल्यू, यू विल हैव टू सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन शुड बी हियर। देखिए 2i मेरे पास आ गया, 2i की वैल्यू कितनी आ गई, π/6, और i की वैल्यू कितनी आ गई, i विल बी इक्वल टू π/12। देखिए i, लेकिन i क्या है, i तो मेरे पास ये है ना, देखो i, ये जो देखिए मैंने बताया ना, ये और ये सेम है, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, देखिए π/6 टू π/3 और 1/1 प्लस रूट कोट एक्स dx विल बी इक्वल टू π/12, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू जो है π/12 आ गई। कितने सिंपलेस्ट वे में मैंने सॉल्यूशन बताया है, और इस तरह के क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और बता देता हूं, इसको क्या करते हैं, टीचर भी छोड़ देते हैं और स्टूडेंट भी छोड़ देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाएं तो फिर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आपको पता है जेईई के एग्जामिनेशन में क्या होता है, कौन कितना सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, यही तो आते हैं, और मैथमेटिक्स में आप अच्छे हैं ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑटोमेटिकली आप अच्छे हो जाएंगे, यू विल बी गुड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स में अच्छा होना बहुत जरूरी है, और मैथमेटिक्स में अच्छे तभी होंगे जब आप, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला भी छोड़ दिया, केवल हमको क्या है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन रट लिया, हम लोग पास हो जाएंगे। तो इसलिए पास तो हो सकता है हो जाएं, लेकिन कितने क्वेश्चन रटेंगे आप मैथमेटिक्स में, तो इसलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्लस प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है। देन यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी मुश्किल है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल हैव टू प्रैक्टिस, मेक द क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपको तैयार करना पड़ेगा रिलेटेड विद ईच एंड एवरी चैप्टर, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप कलेक्ट कर सकते हैं कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, देन यू विल बिकम परफेक्ट। देखिए आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर देंगे, और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है केवल पास कराना नहीं है कि क्लास 12 में आप पास हो जाएंगे। भाई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या, आप भी जानते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो इसलिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करेंगे। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला कहां से आया वो भी तो पता रहना चाहिए ना,
मान लिया एक फॉर्मूला आ गया तो कहां से आया है, किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, फॉर्मूले को भी कैसे डिराइव कर सकते हैं, वो भी आना चाहिए, ठीक है ना। तभी फायदा होगा मैथमेटिक्स को पढ़ने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ने का, ठीक है। इन चीजों को, इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, देन यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी बार आ चुका, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आपके ब्रेन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे ये क्वेश्चन, लेकिन माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लकीर के फकीर बने रहेंगे, किससे रिलेटेड है ये, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अपर लिमिट भी दी हुई है और लोअर लिमिट भी दी हुई है। अब आप लकीर के फकीर बने रहेंगे, नहीं इन क्वेश्चन को तो हम नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका, आपका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका, जिसको आप लोग, आपकी जिज्ञासा रहती है हम जेई का एग्जामिनेशन दें और फिर हमारा आईआईटी में भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो उसी में कई बार आ चुका। माय डियर स्टूडेंट देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन किससे कोरिलेटेड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तभी तो आप अपने माइंड को किस तरह का बना सकते हैं, यू कैन मेक योर माइंड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओके। अदरवाइज इट विल बी इम्पॉसिबल। चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए मैं यहां पे क्या करूंगा, एक कंडीशन देखिए माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन आई क्या है मेरे पास में, 0 to π/4, ठीक है, और 10 to the power n x और dx। अब एक चीज याद रखेंगे आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ये मेरे पास, इसको मैं वही इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा n को, किससे रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस n बाई n+2 से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप है ना, देखो, इसलिए मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 4 हो गया। देखो यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। तो n को मैंने किससे रिप्लेस किया, n+2 से रिप्लेस कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+2, ठीक है। और इट विल बी इक्वल टू 0 to π/4 और 10 to the power n+2 और x और dx। ध्यान रखना हमारे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, देखिए a to the power m plus n, इट विल बी इक्वल टू a to the power m into a to the power n। क्लास 8 की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। और ये प्रॉपर्टी भी बच्चे भूल जाते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी भी भूल जाते हैं। ये प्रॉपर्टी मैं यहां यूज करूंगा क्लास 8 की, बताइए। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहां पे है, क्लास 11 और 10 और 11 में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 12th में तो नहीं है ना आपके सिलेबस में। देखो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आ गई, दोनों को ऐड कर लेता हूं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर दीजिए, क्या आ गया, in प्लस in+1 2, ठीक है। और इसको भी ऐड कर देते हैं, देखिए 0 to π/4, 0 to π/4 10 to the power nx dx और प्लस, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, लिमिट दोनों की सेम है, 0 to π/4, ठीक है। राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर देते हैं, इसको इसके साथ में ऐड कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, n+2 और x और dx। माय डियर स्टूडेंट इसको कंबाइन करते हैं, देखिए ये आ गया मेरे पास में 0 to π/4, ठीक है, 10 to the power nx प्लस 10 to the power n+2x और dx, ठीक है। ये कंडीशन आ गई मेरे पास में, देखिए यहां पर इसको मैंने क्लोज कर दिया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया, राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर दिया। अब इसको वही मैंने बताया था ना, इसको ब्रेक करूंगा मैं, देखो कैसे ब्रेक कर देते हैं, 0 to π/4, ठीक है, 10 to the power nx प्लस 10 to the power 2x इंटू 10 to the power nx और dx। देखिए इसको ब्रेक कर दिया मैंने, फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, इसको ब्रेक करूंगा मैं, ठीक है। 10 to the power n+2x किसके इक्वल होगा, 10 to the power 2 n के 10 square x into 10 to the power, because base is same, you can get the sum of the exponent, okay। देखिए अब इसमें क्या करूंगा, देखो क्या चीज कॉमन है, 10 to the power nx कॉमन है, ठीक है। अब देखिए उसको मैं यहीं पर लेकर के आता हूं, ध्यान दीजिए आप लोग, लेकर के आता हूं 0 to π/4, ठीक है। ये आगे मेरे पास में क्या चीज कॉमन है, 10 to the power nx कॉमन हो गया, 1 + 10 square x बच गया, दैट इज इनसाइड द ब्रैकेट। देखिए 10 to the power nx को मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया ना, ये किसके इक्वल है, sec² x, क्लास 10 में पढ़ी है ना आइडेंटिटीज,
इट विल बी इक्वल टू, देखिए 0 to पाई बाई 4, और ये आ गया मेरे पास में 10 to the power nx और sec स्क्वायर x और dx। बस कुछ भी नहीं करना, यानी कि ये वैल्यू देखिए, ये इसके इक्वल आ गया, यानी कि ये आ गया मेरे पास में i n और i n प्लस 2, ये इसके इक्वल आ गई वैल्यू। देखो क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड की दुनिया भर की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है रिलेटेड विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के दुनिया भर के क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं, उनको देखिए, देन देखिए बिल्कुल आपकी समझ में कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है मैथमेटिक्स में। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर, ठीक है, 10x को मैं क्या पुटअप कर देता हूं, 10x इज इक्वल टू t पुटअप कर देता हूं। ध्यान दीजिए, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dx विल बी इक्वल टू dt। देखिए यहां पर है ना sec स्क्वायर x dx, इसके स्थान पे क्या रखूंगा dt, और 10x में डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट भी तो चेंज करते हैं ना, चलिए लिमिट चेंज कर देता हूं। फर्स्ट केस, इफ चूंकि लिमिट तो x की फॉर्म में है, x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए t यानी कि tan 0 इट विल बी इक्वल टू 0। इसका सेकंड केस देख लीजिए, लिमिट चेंज करेंगे, इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 4, अपर लिमिट देखिए पाई बाई 4 है, तो यहां पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं इसको अप्लाई करूंगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहीं पर, यानी कि 0 to 1 और t टू दी पावर n और dt। देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में चेंज कर दिया। 10x के स्थान पे x के स्थान पे क्या रखेंगे, 10x के स्थान पे t टू दी पावर n आ गया, और इसके स्थान पे क्या रखेंगे dt, तो लिखा हुआ है dt, देखिए ठीक है, लिमिट मैंने चेंज कर दी 0 to 1। अब इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए ना, बिल्कुल सिंपल, क्या इंटीग्रेशन आ गया, t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और 0 to 1। माय डियर स्टूडेंट, इतना देखिए, जो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट लग रहा था उसको देखो कितना सिंपलेस्ट वे में मैं लेकर के चला गया। यहाँ पे कितना आ गया, अपर लिमिट ले लीजिए, t के स्थान पे 1 रखोगे तो 1 टू दी पावर कितना हो गया, n प्लस 1, ठीक है, अपॉन n प्लस 1, और लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, t के स्थान पे 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा मेरे पास में, और ये भी क्या होगा, 1 टू दी पावर n प्लस 1 मीन्स 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू है देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट, i n प्लस 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन n प्लस 1 आ गई। देखिए इसकी वैल्यू ये 1 अपॉन, देखो इसको मैं यहां ले लेता हूं, इसको डिनोमिनेटर में ले लेता हूं, यानी कि 1 अपॉन i n प्लस 2, ये किसके इक्वल आ गया, n प्लस 1 के इक्वल आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, n प्लस 1 आ गया ना। अब देखिए n की वैल्यू हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हमारी वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पुट, यहां पे देखिए पुट n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 4, और जहां तक आपको लेके जाना वहां तक लेकर के चले जाइए। n की वैल्यू सबसे पहले 2 पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ n इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन i2 प्लस i4। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें पुटअप किया, n की वैल्यू 2 पुटअप की तो i4 आ गया, लीजिए ऐसे भी लिख लीजिए, चलिए 2 प्लस 2, तो कितना आ गया, 1 अपॉन i2 प्लस i4, और यहां पे 2 रखा तो 2 प्लस 1 दैट विल बी 3। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं इसकी वैल्यू, ठीक है, यहां पे देखो ये तो फर्स्ट केस आ गया मेरे पास में, सेकंड केस क्या होगा, इफ n इज इक्वल टू 3, n के स्थान पे 3 रखना है केवल, तो यहां पे आएगा 1 अपॉन i3 प्लस, देखो यहां पे 3 रखेंगे ना, यहां पे 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे तो 4 आ गया, 5 आ जाएगा, i5, इट विल बी इक्वल टू n के स्थान पे 3 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू 3 आ गई, ये 4 आ गया, ठीक है। थर्ड केस देख लीजिए यहीं पर, थर्ड केस, इफ n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, देखिए यहां पे दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है, इट विल बी 1 अपॉन i, यहां पे देखिए n की वैल्यू मैंने ली है 4 प्लस i6 विल बी इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 5। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू देख लीजिए, i2 से स्टार्ट किया, ये भी है, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 3 4 और 5 आ गई, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट अब मुझे ये बता दीजिए आप, देखो
इसमें यहीं पर देख ले लेता हूं मैं, क्या आ गया मेरे पास 3, 4 और 5। आप आगे भी वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। इज एन एपी, वाइट इज एन एपी। ये एपी में क्यों है, देखिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इसका। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 4 - 3 इट विल बी इक्वल टू 1, और यही 5 - 4 दैट इज ऑल्सो 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस दैट इज 1। इट इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं विथ कॉमन डिफरेंस। दिस इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस 1। एपी में आ गया। माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें देख लीजिए 3, ये 3 के इक्वल है, ये 4 के इक्वल है और ये 5 के इक्वल है। जब 3, 4, 5 एपी में है तो ये भी तो एपी में आ गए ना, ये और एपी में आ गए ना। देखिए 3 मेरे पास एपी में आएगा तो क्या आ गया 1/I3 प्लस I2 दैट विल बी I2 I4 कोमा 1/I3 प्लस I5 कोमा 1/I4 प्लस I6 आर इन एपी। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने देखो किस तरह से हमने प्रूव किया है, इंटीग्रल कैलकुलस को हमने किसके साथ में कोरिलेट कर दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ में कोरिलेट कर दिया। इसी तरह के क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लकीर, मैंने बताया ना, लकीर के फकीर मत बनिए। मैंने बताया प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सब इसके समझ में आने वाला नहीं है। और यदि आपके दिमाग में ये है कि मैं क्वेश्चन रट करके, क्वेश्चन का सॉल्यूशन रट करके अच्छे नंबर ला सकता हूं, कभी नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट। उस हैबिट को छोड़ दीजिए। यू आर हैविंग ए लॉट ऑफ टाइम, प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, उसके बाद सिंपल क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, डेफिनेटली यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। और मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को 70% मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12 दैट इज रिलेटेड विद द कैलकुलस। 70%। यदि कैलकुलस भी आपने पूरी कर ली ना, दैट इज वेरी सिंपल। देखिए कितने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। बट देखिए वर्क आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चन बैंक आपको बनाना है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कैसे, घर में बैठे हुए फ्री माइंड से आप लोग स्टडी कीजिए। किसकी, मैथ सक्सेस पॉइंट देखिए, और मैथ सक्सेस पॉइंट में आपको एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मैं देखिए टॉपिक के साथ में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन, प्लस उसके साथ में क्या एडिशनल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके, उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास में पहुंचा देता हूं। इतना तो देखो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। एक चीज और याद रखना, लाखों करोड़ों स्टूडेंट एवरी ईयर एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं ना, लेकिन उसमें सभी स्टूडेंट के मोर देन 90% मार्क्स आ जाते हैं क्या? बस ये चीज याद रखनी है। इफ यू वांट टू सिक्योर 100% मार्क्स और मोर देन 95% मार्क्स, देन यू मस्ट हैव टू स्टडी द टॉपिक इन डिटेल। क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो कहां से आया है, क्वेश्चन उससे सिर्फ रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन के बाद में उसके बाद जाना है। और डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस। सिंपल आपने ऑलरेडी कर लिया तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये सब कहां मिलेगा, मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथमेटिक्स पर मिलेगा। और मेरे चैनल को देखिए ना, सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ